अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन हो a⁴x = y, तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लॉग, यहाँ पर बेस a था तो बेस को हम यहाँ लॉग का बेस बनाएंगे, जो उसका पावर होगा उसको लॉग के साथ लिखेंगे और जो पावर होगा x वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम कहेंगे लॉगरिथम फॉर्म। इट मीन्स ये बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर है। तो जो बेस होगा वो लॉग का बेस बन जाएगा और जो हमारे पास पावर होगा बेस का वो इक्वल में चला जाएगा और जो उसका आंसर होगा वो हम साथ में लॉग के साथ लिख देंगे। यानी कि इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 2⁸8, तो इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉग बेस 2 = 3, क्योंकि पावर 3 है तो =3 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में भी जा सकते हैं और लॉग फॉर्म से वापस एक्सपोनेंशियल में भी आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म, यानी कि इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो हमने कहा था ये बेस है, ये पावर है, बेस जो होगा वो लॉग का बेस बन जाएगा, पावर इक्वल टू में चला जाएगा और उसके बाद 343 जो है वो हम लॉग के साथ लिख लेंगे। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ऐसे लॉग बेस a इक्वल जो भी a का पावर था वो था 3, यानी कि a की जगह पे 7 था, तो log 7 = 3 और 343 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारे पास अब log बेस कौन है, बेस है हमारे पास 3, तो log का बेस बन जाएगा 3, उसका पावर चला जाएगा इक्वल टू के उस तरफ और हमारे पास जो आंसर था 1/81 वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10⁻³ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास log यहाँ पर है 10, उसका पावर है -3 और log के साथ लिख लेंगे हम 0.001 को। सिमिलरली यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बेस तो m है लेकिन पावर जो है उसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस पावर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है जब क्यूब रूट होता है तो हम उसके पावर को 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास m की पावर हो जाएगी 2/3 = 1। अब हमारे पास बेस m है, उसका पावर 2/3 है और इक्वल टू में आ रहा है हमारे पास 1। तो हम इसको लॉग के फॉर्म में जब लिखने लगेंगे तो हमारे पास बेस है m, तो लॉग की बेस भी बन जाएगी m और जो m की वैल्यू थी इक्वल टू m की जो पावर थी 2/3 वो इक्वल के बाद आ जाएगी और उसके बाद जो 1 था वो हम लॉग के साथ लिख देंगे। ये हमने सीखा कि किस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन में है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास लॉग फॉर्म गिवन है और अब हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपने याद रखना है कि लॉग के साथ जो हम लगाते थे वो होता था बेस और इक्वल टू के बाद होता था पावर। तो लॉग के साथ जो लिखा हुआ है बेस, उसका पावर 4/3 इक्वल में आ जाएगा ये जो हमने लॉग के साथ लिखा था 81। सिमिलरली यहाँ पर 2 बेस एंड उसका पावर -3 इक्वल टू 1/8। यहाँ पर क्या होगा 10 पावर 0 इक्वल 1। यहाँ पर 10⁻² इक्वल टू 0.01। तो ये सिंपल सा बेसिक कन्वर्जन था एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में जाने का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फाइंड करना है। यानी कि इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले थोड़ी सी एक एग्जांपल आप देख लें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखवाई है log 2a log बेस 2 8 = 3। तो अगर हमें यहाँ पर कोई एक चीज़ अननोन हो, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में
log 2 की जगह पर लिख देता हूँ x, और फिर आपसे रिक्वायरमेंट की जाती है कि आप x की वैल्यू फाइंड करके बताएं। तो आप पहले इस log फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे चेंज होगा? ये बेस है, इसके पावर होगा 3 इक्वल्स 8। अब यहाँ पर दो रूल आपने याद रखने हैं। एक ये कि अगर बेस सेम होगा दोनों तरफ, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो पावर्स भी सेम होंगे। जैसे लेट सपोज अगर दोनों तरफ बेस x है और यहाँ पर इसका पावर y है और यहाँ पर 2 है, तो बेसिस चूँकि सेम है इसलिए y इक्वल्स टू 2 की वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि y 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर पावर सेम है, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर x है और यहाँ पर है y की पावर x, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास पावर सेम है, तो हमारे पास बेसिस जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल हो जाते हैं, और अगर बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, x टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो अब आपने इन पावर्स को सेम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप 8 को x तो बना नहीं सकते, बेस को तो सेम कर नहीं सकते, तो आपको पावर्स को सेम करने की कोशिश करनी है। तो पावर्स कैसे सेम होंगे? आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी अगर पावर हम 3 लगाएं तो वो 8 आता है। तो आपके सामने नंबर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आपके पास, यानी कि 2 का पावर 3। तो अब आप देखें यहाँ पर x की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, तो दोनों पावर्स अगर सेम होंगे तो हमारे पास बेसिस भी सेम हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि है x इज़ इक्वल टू 2, और वो सेम मैच भी कर रही है। तो आपने इसी तरीके से जो भी अननोन होगा हमने उसको इसी तरीके से फाइंड कर लेना है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है log बेस 32 x इज़ इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बेस है 32, उसका पावर 1/2 इक्वल में आ जाएगा x। 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3। x इज़ इक्वल टू √32। उसके बाद आप 32 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, जो भी उसका स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो हमारे पास 32 का अंडर रूट आ रहा है 5.65 समथिंग, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 5.66 लिख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेस अननोन है, तो बेस का पावर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 का मतलब अंडर रूट लगा दें आप इसके ऊपर और इक्वल टू 3। इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास ये रूट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है अंडर रूट में, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें और 3 का भी हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 3 ज़ा 9। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो यहाँ पर है log बेस अंडर रूट 5 25 इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमारे पास बेस कौन है, अंडर रूट 5, और इसका पावर y इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हमने रूट को हमने लिखना है पावर की फॉर्म में, जो कि होगा 1/2। तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 1/2y। अब हमने 25 को 5 की फॉर्म में लिखना है, मींस कि हम 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 25 आ जाए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। हमें 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 का पावर हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिस सेम है, तो आपके पावर्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। 1/2y इज़ इक्वल टू y। उसके बाद ये 2 यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास बेस है 4, उसका पावर है 3/2 इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हम क्या चीज़ इक्वल ले सकते हैं, बेस को इक्वल कर सकते हैं या पावर को इक्वल कर सकते हैं। जो भी एक चीज़ इक्वल होगी दूसरी चीज़ भी हम आराम से इक्वल कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 को हम 2 टू द पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर 3/2 हमारे पास बाहर आ जाएगा इज़ इक्वल टू x। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे सिंपली हमें x
गिवन है, तो मतलब हमें बस इनको पावर्स को हमने ख़त्म करना है। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेसिस या पावर को हम सेम करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बेस है 10, उसका पावर होगा y इज़ इक्वल टू 100। अब अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप ये चीज़ याद रखें, लॉग के साथ हम हमेशा बेस लगाते थे, जो इक्वल टू में होता था वो पावर होता था, और जो साथ लॉग के लिखा होता था वो हम इक्वल टू में लिखते थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है, उसका पावर है y। तो अब हमने कोशिश करनी है कि 100 को भी हम बेस 10 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो अगर हम 100 को 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 10 ज़ा 100 मीन्स हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर बेसिस सेम होंगे तो हमारे पास पावर्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये बेस यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो y इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर है log a 64 इज़ इक्वल टू 32। फिर से हमारे पास a का पावर हो जाएगा 3 इक्वल टू 64। अब यहाँ पे आप देखें, हम बेसिस को तो सेम नहीं बना सकते क्योंकि 64 को आप a नहीं बना सकते, a को आप 64 नहीं बना सकते। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आप पावर्स को इक्वल लेने की कोशिश करें। तो अगर मैं यहाँ पर एक अननोन नंबर लेता हूँ और उसका पावर 3 लिखता हूँ, तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 हो तो वो 64 आता है। तो आपने चेक करना है, 1 1 ज़ा 1 वो आएगा 1, 2 से अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8, अगर आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपके पास 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद अगर आप 4 को लेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। इट मीन्स कि आप 4 टू द पावर 3 ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, बेसिस को आपने पावर्स को आपने इक्वल ले लिया है, तो आप सिंपली बेसिस को भी इक्वल टू में लिख दें और आपका आंसर सॉल्व हो गया, आपने एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास log a 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेस है यहाँ पर a और उसका पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जिस भी नंबर की, जिस भी वेरिएबल की, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 होगा। यानी कि अगर 10 की पावर 0 तो वो इक्वल टू 1, a की पावर 0 तो वो इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम पावर्स को सेम कर लेते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 है a टू द पावर 0, तो अगर हम 1 के ऊपर भी पावर 0 लगा दें तो क्या 1 अभी भी पावर 0 लगने के बाद अभी भी 1 है या नहीं है? बिल्कुल, अभी भी ये 1 ही है। तो इसका मतलब हम 1 के ऊपर 0 पावर ख़ुद से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये पावर दोनों इक्वल हैं, तो हम a इज़ इक्वल टू 1। रूल याद रखिएगा, अगर बेसिस इक्वल हों तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, और अगर पावर्स इक्वल हों तो बेसिस भी इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है log 55, 55 इज़ इक्वल टू 5। तो 55 ये बेस है, इसका पावर y इज़ इक्वल टू 55। ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया क्योंकि 55 का पावर क्या है? 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे बेसिस सेम है 55, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास पावर्स भी सेम हो जाएंगी, y इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 64 8 इज़ इक्वल टू x/2। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है 64, उसका पावर है x/2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हमने बेसिस को इक्वल लेना है क्योंकि पावर्स को इक्वल नहीं ले सकते, इस बार हमें बेसिस को इक्वल लेने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस 8 है और यहाँ पर 64 है, तो क्या हम इन दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास 8 है, अगर हम 64 को भी 8 के पावर में लिखने की कोशिश करें तो 8 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 8 ज़ा 64। इट मीन्स कि हम 8 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 64 की जगह पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 64 की जगह पर 8 टू द पावर 2 x/2 इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 की पावर है 1। इसके बाद इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 8x इज़ इक्वल टू 8 1। बेसिस दोनों सेम है, आपके पास पावर्स भी सेम हो जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 1 आप आराम से फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।